नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अब हम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहायक ग्रेड 3 का जो अभी 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन था विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, डिब्बा बना हुआ था जिसमें EOTYJE और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था L और J था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे ORS और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना था, आपको ABCD लिखना था और A को 1 B को 2 ऐसा गिनती पे लिख देना था। तो जो ABCD होती है आपको पता है कि 26 होती है टोटल ये। तो ई का जो होता है वो 5 होता है, O के लिए 15 आता है और T के लिए 20 आता है। जब आप तीनों को प्लस करते तो इन तीनों को प्लस करने से क्या हो जाता, 40 हो जाता। सेम उसी टाइप से जब आप दूसरे कॉलम में जाते तो Y के लिए 25 आता, J के लिए 10 आता और E के लिए 5 आता। जब आप तीनों को जोड़ते 25 + 10 + 5, जब आप इन तीनों को जोड़ते तो इसके लिए भी 40 आपका आ जाता। ठीक है गाइज। तो जो आपका लास्ट वाला था उसमें L12 था और J क्या था, 10 था। तो ये टोटल दोनों मिलके कितने बना रहे थे, 22। तो हमको क्या जोड़ना था, 18। तो 18 कौन सी संख्या का आता है, S का जो R का आता है वो 18 आता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर B, ये हो जाता R। ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन था भिन्न को ज्ञात करें। तो भिन्न को ज्ञात करें में जो पहला था, ए ऑप्शन क्या था, 7493, बी ऑप्शन था 7687। ये सब जो ऑप्शन थे इसमें आपको क्या करना था, सभी जो संख्याएं दी थी उनको अलग अलग जोड़ना था। जैसे ए का क्या था, 749 और 3। तो इन तीनों को जब आप जोड़ते तो 23, इन चारों को जब आप जोड़ते तो आपको 23 प्राप्त होता। उसी प्रकार आप जब सी को जोड़ते, सी में भी आपको 23 मिलता। डी को जब आप जोड़ते तो डी में भी 23 आपको मिल जाता। जो बी नंबर का ऑप्शन है उसमें जब आप जोड़ते तो इसका जो मिलता आपको 28 मिलता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी था वो अलग अलग था। अगला क्वेश्चन था निम्नांकित आकृति का अध्ययन करें, चित्र का कौन सा भाग जो खिलाड़ी परंतु कोच नहीं है को दर्शाता है। तो इसमें खिलाड़ी होना चाहिए लेकिन कोच नहीं होना चाहिए। तो कोच कौन कौन से हैं, जो गोले हैं उसके अंदर जितने भी अक्षर हैं वो कोच हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो आयत के अंदर जितने भी हैं वो खिलाड़ी हैं। तो आयत के अंदर कौन कौन से हैं ये आपको देखना था। आयत के अंदर क्यू भी है और आयत के अंदर एस है। आपको त्रिभुज को भूल जाना है, त्रिभुज को एकदम गोले और सिर्फ आयत को ध्यान में रखना था। तो क्यू और एस जो थे वो आयत के अंदर थे। तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, क्यू और एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित कोड में रिपल को 613382 और लाइफ को 8192 लिखा जाता है, तो पिलर को उसी कोड में कैसे लिखेंगे। तो आपको गाइज यहाँ पे कुछ नहीं करना था। जो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे पिलर दिया हुआ था, यहाँ पे लाइफ दिया हुआ था, इसमें से इसमें रिपल दिया हुआ था और इसमें लाइफ दिया हुआ था। इसमें से आपको कोड छांटने थे और पिलर के लिए कोड यहाँ पे आपको बना देना था। तो पिलर के लिए कोड क्या बनता, पी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी के लिए क्या दिया है, 33, डबल पी के लिए 33, तो पी का हो जाता 3। और उसके बाद आई के लिए हो जाता 1, एल के लिए हो जाता 8, तो डबल एल था तो डबल 8 हो जाता। उसके बाद ई के लिए हो जाता है 6, 2, और आर के लिए हो जाता है 6, जो क्या था ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। विलुप्त पद यहाँ पे दिया, क्वेश्चन दिया हुआ था 4320 क्वेश्चन मार्क 1444 36 12 और 6। तो इसमें आपको क्या करना था, 6 पीछे से जाना था, 6 में 1 का गुणा करना था, 12 में 2 का गुणा करना, 12 में 3 का गुणा करना था आपको। ठीक है। और उसके बाद जो 36 था उसमें 4 का गुणा करना था। 36 में आप क्या करते, 4 का मल्टीप्लाई करते, उस तो 144 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देते, 5 का मल्टीप्लाई कर देते।
तो जो आपका आंसर है वो आपको 1720 मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एंड इज इक्वल टू 25 और सी ओ एस इज इक्वल टू 10 तो आई इज इक्वल टू आपको ज्ञात करना था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था कि इसमें क्या करना था, जो ए बी सी डी आपने मार्क किया था उसमें जेड को पहला देना था और ए को क्या देना था 26, बी हो जाता 25, ठीक है। और जो इसी क्रम में अगर आप डी को देखते तो डी हो जाता आपका 23, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको क्या करना था, a डिवाइड बाई एन प्लस डी करना था। एन यहाँ पे हो जाता है 13 और a हो जाता है 26, तो 26 डिवाइड बाई 13 प्लस क्या हो जाता है 23, तो यहाँ पे आपका आता जो आंसर है वो 25 आ जाता। इसी प्रकार जब सी ओ एस आप करते तो C की वैल्यू यहाँ पे हो जाती 24 और O की वैल्यू हो जाती 12 और उसके बाद यहाँ पे S की वैल्यू हो जाती समथिंग 8 हो जाती। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता कितना, 10 आ जाता। इसी प्रकार ई वाई ई को आप जब आप करते तो ई वाई कितना हो जाता है 25 हो जाता और ई हो जाता 5, तो 5 प्लस, ठीक है गाइस। अब ई कितना हो जाता है 25 और इधर हो जाता 5। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो ई हो जाता है, ई होता कितना 22 हो जाता और वाई हो जाता है 2, तो 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 11 प्लस जो लास्ट में ई था उसको जोड़ देते 22, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाता 33 इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पे 33 इसका क्या हो जाता राइट आंसर हो जाता है। एक बार मैं और आपको एक बार और बता देता हूँ, एंड में आपका क्या होता है एंड 26 डिवाइड बाई 13 प्लस 26 डिवाइड बाई 13 प्लस हो जाता कितना डी, डी कितना था 23 था, तो आपका यहाँ से आ जाता है 25, ठीक है गाइस। अगला था क्या, सी ओ एस में सी क्या हो जाता है 24, ओ हो जाता है 12 और उसके बाद 8 हो जाता है एस, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है कितना 10। और फिर ई वाई ई में क्या होता है 22 डिवाइड बाई 2 प्लस 22, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 33, आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 होगा। अब इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, भिन्न को ज्ञात करें। भिन्न को ज्ञात करें, घोंगा, कछुआ, सिप और मकड़ी। तो इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें मकड़ी आपका सही आंसर था, जो मकड़ी इसमें सबसे अलग था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसमें आपको जोड़ना था वर्गों की संख्या। तो इसमें वर्गों की संख्या जो थी वो 24 थी। इसको समझाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप कर सकते हैं। इसमें 24 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन था, निम्न चित्र में अगला चित्र क्या होगा। ये क्वेश्चन अलग था। इसमें आपको बस ध्यान में रखना था कि जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है ऐसी लाइनें थी। अगले अगले जब आप चित्र में देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये ऐसी लाइनों में वर्टिकल लाइनों में चेंज हो गई थी और ऊपर क्या हो गया था एक ऐसी लाइनें जुड़ गई थी। और तीसरे में क्या किया था, इसी को अपोजिट कर दिया था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया गया था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया गया है, तो चौथे में क्या होगा, ये फिर से अपोजिट होगा, ये ऐसा हो जाएगा। और जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन वर्टिकल में चेंज हो जाएगी, तो नीचे वाली में क्या आएगा, ऐसा लाइन आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या था, दिए हुए चित्रों में से वह चित्र चुनो जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो, नागरिक, शिक्षित और व्यक्ति। तो इसके बारे में क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस इज इक्वल टू इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस इंटू इज इक्वल टू डिवाइड और डिवाइड इज इक्वल टू माइनस हो तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ बस यहाँ पे रख देना था। तो क्या हो जाता है 23 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई 15। तो ये बॉड मास का इसमें रूल लगता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिवाइड होता है उसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो डिवाइड है उसको सॉल्व सबसे पहले करते हैं, तो आपका क्या आता है 23 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 था, तो यहाँ पे आ जाता है 3। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 3
3 होता और ये 3 से ये दोनों 3 कट जाता, तो आपका जो आंसर है वो एट लास्ट में क्या आ जाता, 23। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाता, 23। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समानांतर चतुर्भुज की संख्या की गणना करें। तो समानांतर चतुर्भुज की संख्याओं की गणना यहाँ पे करते तो आपका आंसर 11 हो जाता। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे देखना था कि कहाँ से समांतर चतुर्भुज बन रहे थे। तो देखिए, एक ऐसा बन रहा था, एक ऐसा बन रहा था, नीचे से ऊपर से सब तरफ से आप इसको गिनना था और कुछ नहीं करना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये आपके लिए था। अगला क्वेश्चन था, निम्नांकित आकृति का अध्ययन करें जहाँ त्रिभुज जो व्यक्ति चाय लेते हैं उन्हें प्रदर्शित करता है, वृत्त जो कॉफ़ी लेते हैं और आयत सॉफ्ट ड्रिंक लेने वालों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये जो गोला है ये कॉफ़ी वालों को, ये जो त्रिभुज है चाय वालों को, और ये क्या है सॉफ्ट ड्रिंक वालों को आयत प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कितने व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो आयत के अंदर देखना कितने व्यक्ति हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो आपको क्या है, आयत के अंदर जितने भी अंक हैं सबको जोड़ देना था, वो चाहे वो कॉफ़ी पीता हो ना पीता हो, उससे हमको मतलब नहीं था। तो यहाँ पे 40 और 20 70, 40 और 30 70 हो जाता, 70 और 20 90 हो जाता, 90 और यहाँ से क्या हो जाता 20 और जोड़ लेते तो अपन 110 हो जाता, 110 और 12 कितना हो जाता 122। जो आपका था ये एक्यूरेट आंसर था। मतलब ये जो आयत बना हुआ है इसके अंदर जितने भी थे वो वही को आपको जोड़ना था। तो इसका जो आंसर हो जाता वो ऑप्शन नंबर डी 122 आपका एकदम सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, अन्नू के पास कुल 320 रुपये हैं जिनमें 1 रुपये के 5 रुपये के और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। दिए गए सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो उनके पास कुल कितने सिक्के हैं। तो इसमें क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था। एक को मान लेते, मान लो सभी के पास x रुपए हैं, यहाँ पे सभी को सिक्कों की संख्या समान है बोला है, तो सिक्कों की संख्या मान लो x है, तो 1 रुपये के x सिक्के, 1 रुपये के कितने x सिक्के, प्लस 5 रुपये के x सिक्के, तो 5 इंटू एक्स हो गया, प्लस 10 रुपये के x सिक्के, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल इसके पास कितना रुपए थे, सब मिला के 320 रुपये थे। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, x की वैल्यू निकल जाती। देखिए x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आती, 20 आती। तो उसने क्या पूछा था, दिए गए सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने सिक्के थे। तो x रुपये मतलब 1 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 20 सिक्के और 10 रुपये के 20 सिक्के, तो टोटल उसके पास कितने सिक्के हुए, टोटल 60 सिक्के उसके पास हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 60। अगला क्वेश्चन था, विलुप्त पद को ज्ञात करें। विलुप्त पद क्या था, AYD BVF DRH। तो आपको यहाँ देखना था ए के बाद बी आया, मतलब यहाँ पे 0 अंक का डिफरेंस था, 0 या फिर आप 1 भी बोल सकते हो उसको। उसके बाद बी के बाद आर, उस बी के बाद क्या था, डी था, डी मतलब आपका सी को छोड़ दिया गया था। तो आपको यहाँ क्या देखना था, डी के बाद जो है ये, डी के बाद ई और एफ को छोड़ना था और डायरेक्ट जी में पहुँचना था आपको। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो जी जी फिर आ जाता, फिर यहाँ से वाई वी आर, ये पीछे आपका जा रहा था, तो पीछे से आपको इसको देखना था कि सेकंड वाले के लिए कि वाई के बाद वी आ रहा है, वी के बाद आर आ रहा है, तो आर के बाद क्या आता है, यहाँ पे एम आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी था वो एकदम एक्यूरेट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही हो जाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, 1 4 6 11 21 38। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी 70, वो बिल्कुल सही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था गाइस, जो इसमें था आपको क्या करना था, पहले वाले में 3 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे वाले में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों को आप जब आप काउंट करेंगे तो 5 होगा। तो तीसरे वाले में कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस, 6 5 11 हो गया। अब उसके बाद इसके लिए तीनों को प्लस करना था, तीनों को जब आप प्लस करते तो 10 का डिफरेंस आता है, 11 और 10 क्या हो जाते, 21 हो जाता। ठीक है, उसके बाद जब आप इन तीनों को प्लस करते इसके बाद के तीनों को, तो 10 5 और 7, 10 5 और 2 कितना हो जाते 17 का, तो 21 के बाद 17 का डिफरेंस में क्या आता, 38 आ जाता। उसके बाद अगला था 17 10 और 5 के डिफरेंस आप देखते, 17 10 और 5 के जो डिफरेंस आता वो कितना होता, 32 होता। 38 में जब आप 32 आप जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता 70। तो आपका जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी 70 था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में कुछ अक्षर विलुप्त हैं, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने इधर पे आपको एक सॉल्यूशन दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्या था, पहले में डेज दिया हुआ था BC,
फिर 2 डैश थे ए बी बी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था। इसमें जो सीरीज थी वो क्या थी, ए बी सी, फिर आता सी बी ए, उसके बाद जो सीरीज थी वो क्या थी, बी ए सी, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर से थी ए बी सी, बी सी ए, ठीक है। तो ये चल रहा था श्रेणी इन लोगों का। तो इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए था वो बिल्कुल सही था, ए सी इसमें क्या हो जाता, एकदम सही हो जाता, ठीक है गाइस। फिर अगले बार देखना था, अगला जो क्वेश्चन था, एक पासे के 6 फलक को 1 2 3 4 5 और 6 अंकों से क्रमशः अंकित किया गया है। इस पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक के विपरीत यहाँ पे कौन सा था, एक के विपरीत अगर आपको देखना था तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या था, 6। वो इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्व करने का जो तरीका था, आपको यहाँ दो दो अंकों को जोड़ के देखना पड़ता है जहाँ 7 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 नहीं आने के लिए जो था वो देखिए, ऑप्शन नंबर जो 2 था उसमें 7 आ गया, 5 और 2 मिल के क्या बनाए, 7 बना दिए। तो यहीं पे ये स्टैंडर्ड पासा हो गया था। और स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, एक के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 4 और 2 के विपरीत में 4 और 2 के विपरीत में 5 आता है और 3 के विपरीत में 4 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको आंसर में दे सकते थे कि एक के विपरीत में आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या था, 6 था। तो ठीक है गाइज, यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद गाइज।